हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर आप सभी लोगों का हार्दिक वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, मैं विनोद सर आप सभी लोगों को मैथ्स में क्या पढ़ा रहा हूं, लाभ और हानि। तो लाभ और हानि हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें 3 पार्ट हो गए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हुए। अब हम लोग देखेंगे आज चौथा पार्ट, जो कि आखिरी पार्ट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के पार्ट को। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन हम लोग जहाँ तक कर चुके थे उसके आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमको लगता है कि 53 तक हो गया था। अब हम लोग 54 पे आ गए, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आज हम लोग करने वाले हैं आगाज। जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं बता दूंगा आपको, आज 10 से 12 क्वेश्चन होने वाले हैं। लगभग 12 क्वेश्चन होने वाले हैं। 12 के 12 अपने आप में क्या होंगे, सुपर हिट क्वेश्चन होंगे। कोई भी क्वेश्चन एक दूसरे से कम नहीं रहेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। जैसा आपको दिख रहा होगा कि कोई वस्तु 25% के लाभ पर, कितने के लाभ पर, 25% के लाभ पर बेची जाती है। यदि बिक्री मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ कितना हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो इस 25% के थ्रू से ही कर सकते हैं। ये 25% का जो फ्रैक्शन 1/4, 4 में एक लाभ लेंगे हम तो किसी वस्तु को 5 में बेचेंगे। 4 का सामान कितने में बेचेंगे, 5 में। कह रहा है कि इसको डबल कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए, डबल, यानी कि 2 गुना कर दिया जाए। 5 को 2 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 10। तो 4 से कितना लाभ कमा लिया। आप कहोगे सर जी लाभ कमा लिया 6। कितना कमा लिया, 6। अब इसका प्रतिशत निकालना है तो निकाल लो। 6/1 पहले कितना था, 4, गुणे कर लीजिए 100, हो गया उत्तर। 4 से कटा 100 25 बार में, 25 छक्के कितना होता है, 150 होता है। यानी कि 150% आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है ना। बढ़िया क्वेश्चन। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहे हैं, एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियां 20% लाभ पर बेचता है। कितने पे, 20% लाभ पर बेचता है। बेचते समय वह गलत बाट का प्रयोग करता है जो वास्तविक बाट से 10% कम है। उसका कुल लाभ कितना है, ये आपको बताना है। ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि बाट होता है कुल 100% का। अब इसमें 10% की वो कमी कर लेगा, मतलब गड़बड़ कर देगा, तो वो 90 में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 90 में। लेकिन क्या बोल रहा है कि एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियां 20% लाभ पर बेचता है। 20%, यानी कि इसको जो 100 का है वो कितना में बेचना चाह रहा है, वो 20% लाभ में बेचना चाह रहा है, 120 में बेचना चाह रहा है। अब उसके बाद बेचते समय वो गलत बाट का प्रयोग कर रहा है। जब बेच रहा है तब 10% कम कर ले रहा है, यानी कि 100 के जगह पे 90 ही कर रहा है। तो 90 रियल में तो 90 ही बेचा ना, 120 लिया और 90 दिया, यानी कि कितना कमा लिया। तो आप कहोगे सर जी 30 कमा लिया। कितना, 30 कमा लिया। तो 30/120 गुणे कितना, 100, ये हो गया। सॉरी 90 बेचा है ना, तो 90 पे कमाएगा ना लाभ। 1 मिनट, 90 पे कमाएगा ना। तो ये आप कर लीजिए, 0 0 कटा, 3 एक नम 3 और 3 त्रिक का 9। 1/3 कितना होता है, 33.33% होता है। क्यों, है ना। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिएगा क्या है। एक व्यापारी के पास 22 क्विंटल गेहूं है। क्विंटल मतलब समझते हैं, क्विंटल मतलब जैसे एक क्विंटल में 100 केजी, 100 केजी, एक क्विंटल, है ना, बराबर कितना, 100 केजी, 100 केजी, ये जानिएगा। उसने कुछ हिस्सा 23% लाभ पर और बाकी का हिस्सा 33% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल 27% का लाभ हुआ। 33% पर लाभ कितना बेचा, गेहूं, 33% लाभ पर कितना गेहूं बेचा, ये आपको बताना है। वो कुछ करना नहीं है आपको, इसमें एलिगेशन ही लगेगा। मैंने बताया जैसे आपको 3% दे दिया जाए, 23 33 है, इसके बीच में दे देगा, बस एलिगेशन लगा दो खट से। 33 - 27 कितना, 6,
23 और 27 का अंतर 4 का, इनका रेशियो निकाल दो, 2 3 6, 2 दूना 4, 3 2 का इनका क्या निकल गया रेशियो। अब ये 3 2 है, 5 बराबर है कितना 22 कुंटल, 5 बराबर है 2200 केजी, है ना। तो क्या क्या रहा है कि 33% लाभ पर कितना बेचा, तो 33% लाभ पर कितना बेचा, 2 ही, 2 का मान निकालना है तो पहले 1 का मान निकालें, यानी 5 से भाग करेंगे, 2200 बट्टे 5, 2 का निकालेंगे, 2 का गुणा कर लेंगे, पहले इसको निकाल देते हैं हम यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट काट देते हैं आपको, ये कटेगा कितना 20 बार में, तो 22 गुना 44 हो गया, यानी कि 440, तो 440 हो गया। अब ये 2 का मान निकालना है तो 2 गुणे 440 करेंगे, 2 गुणे 440, यानी कितना हो गया आंसर 880, ऑप्शन नंबर सी 880 केजी, ठीक है 880 केजी। आ रहा समझ में, ठीक। ठंडा थोड़ा बढ़ गया है, क्यों ठंडा लग रहा है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहे हैं, राहुल 400 में एक पुस्तक खरीदता है और 500 में उसे क्या करता है बेच देता है, क्रय मूल्य के प्रतिशत और फिर बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में उसके लाभ के बीच कितना अंतर है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, खरीदा मतलब सीपी, ये हो गया आपका 400, बेचा मतलब एसपी कितने में 500 में। सिंपल सा अगर हम बात देखें तो ये 100 रुपये का लाभ कमा लिया है, तो पहले सीपी पे निकाल देते हैं एक बार, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, ये आपका 100 रुपया का लाभ कितने पे 400 पे, माइनस 100 रुपया का लाभ है 500 पे। तो अब देखिए इसका प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100 करेंगे, इसका प्रतिशत निकालना है गुणे 100 करेंगे, 0 से 0 कटा, 4 से कटेगा 25, 100 25 बार में, माइनस 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, यानी 25 माइनस 20 कितना आ गया 5% का अंतर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक। ऐसे भी देखिए 100 का लाभ 400 पे, तो 1/4, 1/4 होता है कितना 1/4 होता है 25, 100/500 यानी 1/5, 1/5 कितना होता है 20, 20 और 25 का डिफरेंस कितने का 5% का, है ना। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, आए समझ में, गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहे हैं ध्यान दीजिए, महेश ने एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के 90% पर खरीदा, कितना 90% पर, तथा इसके मूल विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचा। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पे है मान लेते हैं कोई सामान 100 रुपए का, अब इसका 90% पे खरीद रहा है, यानी 90 रुपये में क्या कर रहा है वो खरीद रहा है, इसकी सीपी है 90 रुपये में, कह रहा है इसके मूल विक्रय मूल्य से, मूल विक्रय मूल्य यानी जो ऊपर वाला 100 है इस पे 8% अधिक क्या कर रहा है 8% अधिक पर बेच रहा है, तो 100 का 8% 8 होता है, यानी 108 में बेच रहा है, खरीदा कितने में 90 में और बेचा कितने में 108 में, कुल टोटल कितने का लाभ हो गया तो 18 का लाभ हो गया, कितने का 18 का, तो 18/90 गुणे कर लेंगे 100, 18 का नाम 18, 18×5 = 90, 5 से कटा ये 100 कितने बार में, तो आप कहोगे सर 20 बार में, यानी कि आंसर कितना आ गया तो 20% आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक बात, गुड। समझ में आना चाहिए बस और कुछ नहीं, अच्छे से समझ में आ रहा हो, और इसका नोट्स बनाते हुए चलिए, आप लोग नोट्स बनाएंगे फिर तब जाकर के ये सारी चीज़ें आपको कंठस्थ हो पाएंगी, बार बार उसी को रिवाइज करेंगे। और देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, नोट्स बनाइए तो क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन लिखिए, ठीक है, सोल्यूशन लिख रहे हैं तो ठीक है, अब एक बार आप काम और करिए कि केवल क्वेश्चन ही आप लिख लीजिए, जितना क्वेश्चन आप पढ़े हैं चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो जो भी हो, आप उस क्वेश्चन को एक अलग कैटेगरी लिखिए, मतलब अलग जगह लिखिए, अलग दूसरे कॉपी में लिखिए, और फिर
उसी क्वेश्चंस को देख देख कर केवल सॉल्व करिए। केवल क्या करिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। सबसे पहले एक नोटबुक लेना है ऐसा जिसमें आप इस क्वेश्चन को भी नोट करेंगे और इसके सोल्यूशन को भी नोट करेंगे, और जो मैं आपको ऑफलाइन में पढ़ाया हूँ वो भी आप नोट करोगे, ठीक है। अब नोट करने के बाद क्वेश्चन भी नोट कर लिए, सोल्यूशन भी नोट कर लिए। आप ऐसे लिख लेंगे ना, ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑफलाइन का जो है वो ऑनलाइन का जो है वो दोनों हम नोट कर लेंगे प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में, ठीक। फिर उसके बाद एक नई कॉपी बनाएंगे, एक नई कॉपी बनाएंगे जो कि रोलदार होगी। रोलदार का मतलब जिसमें लाइन होगा, उसमें केवल क्वेश्चंस लिखेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ऐसे डाल के ऑप्शन के साथ लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक तीसरी कॉपी लेंगे, तीसरी कॉपी सादी होनी चाहिए जिसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब करना क्या है, तो एक आपका नोटबुक तैयार है जो आपको ज़रूरत पे काम पड़ेगा, जहाँ पे आप इमरजेंसी में फंसोगे वहाँ पे काम करेगा, बाकी और कहीं नहीं। उनको हम रख लेंगे आराम से, एकदम बढ़िया से जगह पे रख देंगे ताकि उसका ज़रूरत आपको जब पड़े तो मिल जाए, ठीक। अब एक में जिसमें क्वेश्चंस नोट हुआ है उसी क्वेश्चंस को आप एक अलग कॉपी में, जिसको रफ कॉपी बोलते हैं, उसमें लगाएंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसका सलूशन आप अपने रफ में करेंगे, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आपके पास तैयार है, आप समझ लीजिए वो एक ठो बुक तैयार है आपका। अब बुक से क्वेश्चन नहीं करना है, अब उसी जो कॉपी में आपने क्वेश्चन लिखा है उसी क्वेश्चंस को देख करके, उसी क्वेश्चंस को देख करके क्या करोगे, आप अपने रफ कॉपी में सॉल्व करोगे, ठीक है। और फिर सॉल्व करने के बाद ऑप्शन पे मार्क करोगे कि ये आपका आंसर सही है, ठीक। आप जब ऐसा कर लोगे तो उसके बाद आप अपने ओरिजिनल कॉपी जिसको हमने नोटबुक बनाया हुआ है उससे मैच करोगे कि क्या आंसर वाकई में सही आ रहा है हमारा। तो आपको पता चलेगा कि 2-4 सही आ रहा है, 1-2 नहीं आ रहा है, 2-4 सही आ रहा है, 1-2 नहीं आ रहा है। ऐसे धीरे 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 प्रैक्टिस करेंगे, एक समय आएगा कि जब सारा सवाल आपका सॉल्व होने लगेगा, सारा आंसर एकदम एग्जैक्ट आने लगेगा, एकदम परफेक्ट। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। और अगर इस तरीके से आपने पढ़ाई किया तो यकीनन मानिए आपकी जो गणित होगी ना वो भी हमारे जैसी हो जाएगी। जो आपको मतलब लालच लगता होगा ना कि काश मेरा भी गणित सर के जैसा होता, सर के जैसा कैलकुलेशन होता, सर के जैसा स्पीड होता, तो बिल्कुल होगा, एकदम होगा। बस थोड़ा सा आप मेहनत करो। देखो बिना मेहनत का कोई चीज़ मिलने वाला नहीं है। आप सोचो कि रखा रखा है कोई चीज़ तो मिलता नहीं है। अगर खाना भी आपके सामने पड़ा है तो जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, खाओगे नहीं, तब तक वो आपके मुंह में जाएगा नहीं, वैसे ही वैसे ही रहेगा। वही बात ये भी है, मैथ देखने से नहीं आएगा कि बड़ा है सामने, सब पढ़ा रहे, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा है, ऐसे हमको भी आ जाता। सोचने से नहीं होगा, करने से होगा, है ना। सोचते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, बैठे रहेंगे पूरा साल बीत जाएगा, नहीं होगा। करेंगे, थोड़ा ही थोड़ा करेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि जब सब होने लगेगा, ठीक है। चलिए इतना ही बात हम रखते हैं। बात देखिए ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, आप समझ रहे हो कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिए हैं। प्रॉफिट लॉस में 58 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, मामूली बात नहीं है। इतना क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं लोग कहीं, वाकई में ऑफलाइन में नहीं पढ़ते, ऑनलाइन तो बात ही छोड़िए। अभी हम लोग और करने वाले हैं, शायद आज हम लोग मतलब शायद कुल मिला के 65 क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 यानी कि 59, देखिए क्या है क्वेश्चन, इसको हम एक बार समझते हैं। एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा और शेष भाग लागत मूल्य पर बेच दिया। तदनुसार उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत रहा, ये आपको बताना है। हमने आपको एक तरीका सिखाया है कि जहाँ पे भी आपको बट्टे में देखिए हिस्सा, तो जैसे मान लेते हैं 3/4 है, आप इसको सिंपल क्या समझोगे, आप इसको सिंपल ये समझोगे कि ये 300-400 है। ये कितना है, 300-400। तो 400 में से 300 जो हिस्सा है ना, 300 जो हिस्सा है वो कितना, 24% लाभ पर है, यानी 124 में बेचा जा रहा है, 124 में बेचा जा रहा है। काट दो इसको, 2 कट गया, 3 से कटा, 372 रुपया में बेचा गया। अब जो बचा है 400 में से 300 निकल गया, देखो यहाँ समझो 300 निकल गया तो बचा कितना, 100। अभी 100 को लागत मूल्य पे ही बेच दिया जा रहा है, तो लागत मूल्य पे बेचेंगे तो 100 का 100 रुपया ही मिलेगा। यानी कि एक जगह मिला 372, एक जगह मिला 100 रुपया, यानी टोटल अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक तो कुल मिला 472। कितना मिला, 472 मिला। अब 400 जब 72 मिला, आपको करना क्या है,
लाभ निकालना है ना। 400 का सामान था आपका, 472 आपने पा लिया, तो कितने का लाभ हो गया? तो आप कहोगे सर 72 का लाभ हो गया। तो कितने पे लाभ हुआ? 400 पे। गुणे कर लीजिए कितना? 100। सॉल्व कर दीजिए, 4 से इसको कटा, 0 0 कट गया, 4 से 72 काट देंगे तो ये कट जाएगा 18 बार में, यानी कि 18% का शुद्ध लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका? राइट आंसर हो गया। आ रहा है समझ में? देखिए ऐसे क्वेश्चंस को ना हम नॉर्मली, मतलब नॉर्मल वे में अगर करना चाहें तो इसको ओरली कर सकते हैं बोल के। जैसे 400 का सामान, ऐसे समझो 400 का सामान 300 रुपये में बेच दिया। 300 रुपया, 400 का सामान 400 में 300 सामान 24% के लाभ पे बेचा, तो 24 दिया 72 रुपया उसका लाभ हो गया, सीधा सीधा 72 रुपया लाभ। अब 400 में 300 बिक चुका है, बचा 100, तो 100 को 100 में बेच देगा तो 400 हो गया। 100 को 100 में बेचा, 100 हो गया। तो 100 ये 300 ऊपर वाला, 300 और 400, 400 में खत्म, यानी लाभ जो उसका सीधा सीधा 24 या 72 है। तो 72 का ही लाभ है कितने पे? 400 पे, यानी 18% का लाभ है। 18 72 होता है ना, खत्म। इतना तेज कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं। जो हम आपको ये लिख करके ये सब कुछ ये हम जो समझा रहे हैं ना, ये केवल और केवल आपको मैं लिखना और क्वेश्चन का आंसर निकालना सिखा रहा हूँ। ऐसे एग्जाम में नहीं करते हैं। एग्जाम में ऐसे करोगे तो क्या बोलो, सिलेक्शन नहीं मिलेगा। सिलेक्शन कब मिलता है? जब ऐसे क्वेश्चन को आपने पढ़ा। एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 भाग 24% का लाभ पे, 4/3 का मतलब 400 में 300, 300 का 24%, 72, 24 या 72 हो गया, में बेचा। शेष भाग लागत मूल्य पर, यानी कि 400 में 300 बेच दिया था, बचा 100, उसको लागत मूल्य पे ही बेच दिया, यानी 100 को 100 में ही बेच दिया। तो 100 रुपये में ही बेच दिया, 300 रुपये में ऊपर वाला था, 100 और 300 400 हो गया, जो कि 400 आपका सीपी निकल गया, 24 या 72 रुपया लाभ बचा था, वही आपका लाभ है। तो कह रहा है उसका लाभ, कुल लाभ का कितना प्रतिशत है? तो 400 पे 72 कितना पाया? 18% पाया, यानी कि 72/400 गुणे 100, 18%। ऐसे निकालना पड़ेगा आपको एग्जाम में, मतलब रैंक लाने के लिए। हम ये नहीं कहते हैं कि एग्जाम पास करने के लिए ना, एग्जाम पास तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई भी तरीका से आप अपनाओगे, लगाओगे, करोगे, आ जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में रैंक लाना है तो फिर ये तरीका आपको करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। आज वाकई में ठंडी ज़्यादा पड़ रहा है ना, हवा भी चल रही है। चलिए कोई नहीं, जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। 65 क्वेश्चन करना है, जहाँ पे हम लोग 59 पे आ गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म करेंगे आज इसको, फिर उसका हम लोग साधारण अभ्यास शुरू करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? 8 कमीजों का अंकित मूल्य 9600 रुपया है। कितना? 9600। अभी देखो, अगर इसको हमको लगाना पड़ता ना, हमको लगाना होता इस क्वेश्चन को, तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। अभी हम आपको एक सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। देखिए इधर एक सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, इस साइड में यहाँ पे, और इस साइड में मैं अपना तरीका आपको बताऊंगा। 9600 रुपया है, 15% की छूट दी जाती है, और 5100 रुपये में कितनी कमीजें बेचेंगे ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिए, 8 कमीजों का अंकित मूल्य 9600, तो बताइए एक कमीजों का मूल्य कितना? अब लिखोगे, हर चीज आप लोग लिखते हो, हमें पता है। 8 से काटोगे 96, 12 बार में कटेगा, 12 8 96 होता है, यानी 1200 रुपये की एक वस्तु, मतलब एक कमीज है। अब इस पे 15% की छूट दी जा रही है, तो आप क्या करोगे? 1200 का 15% निकालोगे, 15 ही, चलो चलो 15 आप निकाल लेते हो, तो 15 का निकालोगे, 15 गुणे 12 180 रुपया हो गया, यानी कि 1200 रुपया में से 180 रुपया छूट मिल गया, यानी आपको मिला कितना? 1020 में। 1020 में आपको सामान मिला, और कुल कितना कमा रहा है वो? 5100 रुपया कमा रहा है। तो 5100 रुपया कमा रहा है, तो 5100 रुपया में कितना कमीज बेचेगा? तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5100 बटे 1020, 0 से 0 कटा, 102 25 510 होता है, यानी कि 5 कमीज बेचा। अब देखिए ये है सॉल्विंग मेथड, या फिर बोल सकते हैं कि सॉल्विंग प्रक्रिया, जो भी आप कह सकते हैं, मतलब हल करने का ये जो प्रक्रिया है ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन प्रक्रिया आपको करना क्या है, सारा काम तो यहीं ऊपर कर लेना है। 8 कमीजों का मूल्य 9600 रुपया, तो एक कमीजों का मूल्य 1200 रुपया, खट से लिख दीजिए 1200 रुपया। 15% की छूट दी जा रही है, तो इस पे 15% छूट दिया जाएगा। आप समझो कि अगर हम 10% देते तो एक जीरो हटा देते, यहाँ से ये जीरो हटा देते तो 120 में देते, लेकिन 10% नहीं 15%, यानी कि 120 का आधा और, यानी 60 रुपया, और 120 और 60 कितना? 180 रुपया छूट। तो 1200 में 180 रुपया छूट, तो कितना? यानी 1020 में एक शर्ट बिकेगा। आप
कितना शर्ट बेचा जाएगा ये आपको बताना है, और 5100 रुपये आपको कमाना था। तो 5100 रुपया कमाना है, यानी कि 1020 से भाग दे दीजिए, 1020 से भाग दे दीजिए 5100 में, भाग देंगे तो देखिए 0 से 0 कट गया, तो 102 25 510 होता है, तो 5 आ जाएगा उत्तर। ओरली करते हैं, ये इतना हम लिख दिए ना, इतना लिखेंगे भी नहीं एग्जाम में, ओरली करेंगे, ये सीधे लिखेंगे 1020 25 5100 होता है, कहें कि पता है 20 25 100 होता है, और 1000 25 5000 होता है, तो 5000 और 20 25 100 यानी 5100 5100 बोलते हैं। ऐसे करेंगे एग्जाम हॉल में, ये एग्जाम में करने का तरीका होता है। और कहीं कहीं तो एग्जाम में हम क्या करेंगे, जीएस लगाएंगे, एमजी लगाएंगे, है ना, मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, रेंज लगाएंगे, बहुत कुछ लगाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है, देखिए, एक दुकानदार ने सेल के समय टीवी सेट के मूल्य पर 40% छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 26,400 की छूट प्राप्त करना चाहता है तो उसे ऐसे कितने टीवी सेट खरीदने चाहिए जिनमें से प्रत्येक का लागत मूल्य 6,000 रुपया है। यानी कि अब समझ में आया आपको कि जो लागत मूल्य जो सीपी है वो 6,000 है। अब 6,000 पे 40% छूट लेगा, 40% छूट लेगा तो कितना छूट मिलेगा, तो 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, 6 चौक 2400 रुपया छूट मिल रहा है एक सेट पर। कितने सेट पर, एक सेट पर। आपको चाहिए कितना, तो आपको चाहिए 26,400। अब देख पा रहे हैं ये 4 और 2 6 बीच में दिख रहा है, 4 2 6 11 का मल्टीपल दिख रहा है, सीधा 11 आंसर हो जाएगा, है ना। ये तरीका आपको क्या करना है, एग्जाम में अप्लाई करना है। बाकी लगाने का तरीका क्या हो गया, 2400 रुपये की छूट मिल रहा है, कुल छूट चाहिए 26,400 बटे 2400, काट दो, 2 0 से 2 0 कट गया, कटेगा ये कितना से, तो ये कटेगा 24 से। देखिए 24 इकन्ने 24, 26 हो गया, तो बचा 2 हो गया, 4 के साथ 24, 24 इकन्ने 24, 11, तब जाकर के हम बोलेंगे कि 11 क्या आंसर। बाकी अगर आपको यही दिख रहा है ना 4 2 6 सीधे दिख नहीं रहा है, 11 का मल्टीपल खत्म, मल्टीपल से मार देंगे तुरंत 2 सेकंड में बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन को आपने पढ़ा, 40% की छूट दे, पता नहीं कितना छूट मिल रहा, हमको क्या मतलब उससे। जैसे हमने देखा कि कुल छूटों की संख्या इतनी है, तो कितना है 4 2 6 यानी कि 11 का मल्टीपल, खोज ले ऑप्शन में कहाँ है, खत्म बवाल। लेकिन ये आपको जानते हैं बिलीव नहीं होगा कि वाकई में इतना आसान क्वेश्चन मिल जाएगा कि एग्जाम में। मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ जानते हैं, एसएससी सीपीओ यानी दिल्ली पुलिस जिसको बोलते हैं, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर जो होते हैं ना, मतलब उसका, ये 2018 का क्वेश्चन है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ये पूछा गया है एसएससी सीपीओ 2018 में। तो सोचिए, मतलब दिल्ली के दरोगा का पेपर है, ये दिल्ली के दरोगा के पेपर में क्वेश्चन आया है, तो कहीं ना कहीं ये यूपी के दरोगा में भी आएगा, यूपी के पुलिस में आ सकता है ना, बाकी एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि ऊपर से ही तो नीचे को टहलते हुए आते हैं क्वेश्चंस। आ रहे ना समझ में। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 62। तो क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है, इधर सारे क्वेश्चन जितने हमने लिए हैं वो सब एसएससी सीपीओ के ही हैं, ये भी सब जितने चल रहे हैं इधर 60 के ऊपर। ये देखिए, एक वस्तु को 1100 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ इसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 3 गुना है। 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। वाओ, क्या क्वेश्चन है, एकदम फेवरेट है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आपको लगाना है वाकई में, तो इस क्वेश्चन को पॉज करिए, पॉज करने के बाद आप इसको सॉल्व करिए, देखिए सॉल्व हो रहा है आपसे या नहीं, या मैं आपको बताऊं। इस क्वेश्चन को मैं ओरली कर सकता हूं, बताऊं कैसे, अभी देखिए शायद आपको समझ में आए। 1100 रुपये में बेच रहे हैं और 700 रुपये में बेच रहे हैं, तो 3 गुना हो रहा है हानि। देखो बेचने पर होने वाली हानि का 3 गुना है, तो हानि का 3 गुना है, यानी कि एक हो गया, एक 3 होगा, तभी ना 3 गुना होगा। 1 और 3 कितना हो गया 4, और यहाँ पे कितना है 1100 और यहाँ पे 700, तो अंतर भी 400 का है, तो 4 बराबर 400 यानी 1 बराबर 100, 1 बराबर 100। तो बताइए कि अगर 700 रुपये में बेच रहे हैं तो 100 रुपये की हानि हो रही है, तो 100 रुपये की हानि हो रही है, तो ये कितना हो गया, इसका सीपी हो गया 800। अब 800 पे 12.5% का लाभ लेना है,
12.5% का मतलब 1/8। 800 का 1/8 कितना होता है? 100। तो कितना में बेचना पड़ेगा? यानी 800 का सामान 100 रुपये लाभ पे बेचना पड़ेगा, यानी 900 रुपये में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर है। इस तरीके से जैसे मैंने आपको बोल के बताया, अगर इस तरीके से सॉल्व करना आ जाएगा, वाकई में आप मानिए इस बात को कि आप टॉप करेंगे, रैंक आएगा आपका किसी भी एग्जाम की हम बात करें, ठीक है। और ये ऐसे एक दिन में नहीं होने वाला है। आप सोच रहे हो कि सर आप तो कर ले रहे हो ऐसे, तो ये एक दिन में हमने भी नहीं सीखा था, हमें भी समय लगा था, आपको भी समय लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना आपको सिखाता हूँ। क्या बोल रहा है कि 1100 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ जो है वो क्या है? हानि का 3 गुना है। यानी कि अगर हम बात करें हानि यानी लॉस की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो हानि 1 है, लाभ 3 है, तभी तो 3 गुना होगा। अब ये 3 और 1 कुल मिलके कितना है? 4। तो 4 है, यानी कि जब हम 1100 रुपये में बेच रहे थे तो लाभ हो रहा था, और जो 700 रुपये में बेच रहे थे तो हानि हो रहा था। तो कुल अंतर कितने का इनका? 400 का, है ना। तो 4 बराबर 400 हो गया, और 1 बराबर कितना हो गया? 100। 1 बराबर 100, यानी कि ये जो देखिए ये एक हानि नहीं हो रहा है, 100 रुपये की हानि हो रही है। यानी ये जो 700 रुपये का सामान है 100 की हानि है, तो 100 अगर हम इसको दे दें तो ये जो 800 आएगा ये इसका सीपी आ जाएगा, यानी कि तब हानि नहीं होगी, सीपी आ जाएगा। अब कह रहा है कि हमको लाभ कितना चाहिए? 12.5% लाभ चाहिए। तो 12.5% किसका? सीपी का। 1/8 होता है। 12.5% का मतलब 1/8। 8 से 8 कटा कितनी बार में? तो ये हो गया टोटल 100, यानी कि 100 रुपये का हमको लाभ चाहिए। कितने का चाहिए? 100 रुपये का लाभ। तो बताइए सीपी अगर 800 है तो 100 रुपये का लाभ चाहिए, तो यानी कि हमको बेचना कितने में पड़ेगा? तो 800 + 100 यानी कि 900 में बेचना पड़ेगा। बस हो गया उत्तर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसको गूंज गांच के इतना करके लगाएंगे तब तो जाकर के आपका आंसर आएगा। ओरली सीखिए ना इसका, देखिए ओरली सीखेंगे लगाना तब जाकर के सिलेक्शन होगा आपका अच्छे लेवल पे, है ना। देखिए लेवल भी बहुत कुछ होता है। अगर मान लीजिए पुलिस ज्वाइन करना है ना, तो पुलिस में भी कई लेवल होता है। पुलिस में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, अगर अच्छे लेवल में है, आपका रैंक है, बढ़िया है, तो दूसरी कैटेगरी के पुलिस कहलाएंगे, आपको कहीं और मतलब मिलेगी ज्वाइनिंग। और एकदम लल्लू बस खाली पास हो गए हैं तो कहीं और मिल जाएगा, कहीं भी ढकेल देंगे सब, है ना। मान लीजिए दरोगा है, दरोगा नॉर्मल पास हुए हैं तो भी कहीं मिलेगा। अगर बढ़िया रैंक लेके आए हैं दरोगा तो आपको इज्जत के साथ बढ़िया थाना मिलेगा, बढ़िया जगह मिलेगा, बढ़िया थाने की जगह आपको जगह दी जाएगी, सम्मान मिलेगा, बहुत कुछ होता है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है? देखिए ध्यान से। आमों को 10,000 प्रति टन की दर से खरीदा गया। कितने दर से? 10% दर से। यदि कुल आमों का 1/3 हिस्सा 4% के हानि पर बेचा गया तो पूरे कारोबार में 30% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष आमों को किस मूल्य यानी प्रति टन पर बेचा जाना चाहिए, है ना। चलिए ध्यान से समझते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। अब 4% की हानि होती है यदि आम कितने में? यदि कुल आमों का 1/3 हिस्सा, कुल आम हम मान लेते हैं क्या है, देखिए ध्यान से। 1/3 हिस्सा का मतलब ये समझिएगा 1/3, यानी कि कुल आम 3 और 1 4 है। कुल कितना है? 3 और 1 4 है, यानी यहाँ पे समझिएगा कि 4 आम है, यानी जिसको हम 10,000 प्रति टन बेच रहे हैं। ये छोड़ दीजिए, ये इतना समझिएगा बस, केवल इस क्वेश्चन को समझना। देखिए सब क्वेश्चंस ना अच्छे लेवल के क्वेश्चंस माने जाते हैं। एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, ये सब क्वेश्चन जो होते हैं अच्छे लेवल के माने जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको करने आ रहा था छोटे क्वेश्चन तो सोच के कर लेंगे, तुरंत ऐसे बोल के कर लेंगे। अब क्या है, इनको 4% यानी इनको हमने आपको बताया था, इनको आसान बनाने के लिए 300 400 मान सकते हैं बिल्कुल। तो 300 में 100 जो है 4% की हानि पर, तो यानी 4% की हानि अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। क्यों 96 आ गया? अब क्या कह रहा है कि बचा हुआ यानी कि 300 रुपया में, ऐसे समझिए हम इसी को कर लें क्या? 1/3, 3 में से 100 गया, बचा 200, हम इसी को कर लें क्या? तो इसका कोई मतलब नहीं है, फिर इनका छोड़ दीजिए अभी। अब ये देखिए ऐसे हम यहीं पे करना शुरू करते हैं। ये 100 चला गया, बचा कितना? 200, बचा कितना? 200। अब देखिए कुल पर हमको 30% का लाभ चाहिए। कुल पर कितना चाहिए? 30% का लाभ चाहिए। तो जब कुल पर 30% लाभ चाहिए, और देखिए अगर हम इसको ऐसे समझते कि 3 1 400 है, 400 समझते तो ज़्यादा आसान रहता। चलिए हम 400 पे ही आपको समझा करके लगाते हैं ना। 400 पे समझा के लगाएंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। ये क्वेश्चन बढ़िया है, हालांकि इस क्वेश्चन को अगर हम पहले आपको सॉल्व करना सिखा दें फिर जो है हम आपको बताएंगे। तो देखिए ये 100 जो है 100 बेचा कितने में?
4% के नुकसान पे, तो यानी 96 में बेच दिया। अब 300 रुपये पे, 300 रुपये पे कितने में बेचे कि उसको कुल पे कितना हो, 30% का लाभ हो। तो कुल कितना था, 100, 300, 400 था। 400 का 30% अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, 400 का 30% यानी 120 आ रहा है, यानी 120 उसको लाभ चाहिए। अब 120 में ध्यान से समझिएगा, 120 में 96 निकल गया है, 96 निकल गया है, तो 96 400, यानी कि अभी 24 लाभ कमाना है आपको। कितना लाभ कमाना है, 24, 300 पे, है ना। तो 300 पे 24 लाभ कमाना है, 24 बटा 300 गुणे हो गया आपका 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से कटेगा ये कितनी बार में, 8 बार में। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 मिनट, यानी कि 120 लाभ कमाना था। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना आ रही है, देखिए कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है कि 400 पे 30। अगर हम इसको ना एक तरीके से और बताएं, हमको मूल्य निकालना है, हमको लाभ नहीं निकालना था, हमको क्या निकालना था, मूल्य। तो चलिए देख लेते हैं, 120 का लाभ चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 63 था वो क्या हो गया, मिसमैच हो गया। उसको जो है दूसरे तरीके से मैं बताऊंगा एकदम आराम से। अभी अगर समय बचता है तो अभी बता दूंगा, नहीं तो फिर किसी और क्वेश्चन में डिस्कस कर दूंगा, या फिर आप लोग ऑफलाइन पूछ आते ही हैं तो ऑफलाइन आप पूछ लीजिएगा, बता दूंगा मैं। क्वेश्चन तो लिखे ही होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, छोटा है, कर लेते हैं इसको। समय भी हो गया ना, देखिए 31 मिनट हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 100% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। अंकित मूल्य पर क्रमशः 5% और 20% की दो क्रमिक छूट देने के बाद भी उसे x% लाभ पर बेचा जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लेते हैं किसी का कीमत 100 रुपया था, 100 रुपया था, और 100% अगर अधिक अंकित करेंगे तो उसका कीमत हो जाएगा 200, ठीक। 200 पे दो छूट देंगे तो 5% देंगे, यानी कि 95/100 करेंगे। ये तो 20% छूट देंगे, 80/100 करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, फिर 1 जीरो और 1 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 5 से काटिए इसको, 19 बार में कटेगा, 19 से 95, 5 दूना 10, 2 से 2 कट गया, यानी कि 19 अट्ठे कितना होता है। अगर आपको पहाड़ा पता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है ना। अब देखिए 8 9 72 के 2, 8 कन्ने 8, 8 और 7 15, 152। चलिए ये हो गया आपका 152। पहले 100 का समान था, अभी भी 152 में जा रहा है। कितने का लाभ मिल रहा है, 52 का। 100 रुपये पे जितना रुपया जाता है वही परसेंटेज कहलाता है, यानी कि 52% अभी भी इसको क्या होगा, लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। 63 नंबर क्वेश्चंस नहीं हो पाया था, कोई बात नहीं, हम लोग उसको बाद में कहीं देख लेंगे। और 64 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। 64 क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा स्टडी किया, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में। और हमको नहीं लगता है कि अब कुछ टॉपिक छूट गया, अब कोई तरीका छूट गया, अब किसी तरीके का सवाल छूट गया, ठीक है। बाकी और चीज़ बेसिक तो हमने आपको पढ़ाई दिया है पहले से, अभी हम लोग प्रैक्टिस करते ही रहेंगे, एग्जाम पैटर्न से भी करेंगे। मान लीजिए कि अगर आपको एसआई का एग्जाम देना है तो एसआई का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपको लेखपाल देना है लेखपाल का प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो ये सब क्या था, मिक्स था, कि मतलब आप लोग क्वेश्चन करना सीखो केवल, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग, अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।